फ्राइडे को निफ्टी ने हमारे एलियट वेव एनालिसिस के हिसाब से मूवमेंट दिया। तो जिन दोस्तों ने एलियट वेव एनालिसिस सीखा और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में ध्यान से सोचा और समझा, तो उन्होंने पैसे जरूर कमाए होंगे। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर आप उनमें से एक नहीं हैं, तो सबसे पहले द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए। द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में जाके। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को इंट्राडे मूवमेंट निफ्टी में कैसा रहा और कैसे हम डिकोड कर सकते थे उस मूवमेंट को लाइव चार्ट में, और ट्रेडिंग में उससे बेनिफिट कैसे ले सकते थे। इसके अलावा आगे के मूवमेंट को जानने के लिए हम लोग निफ्टी मंथली चार्ट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद एलियट वेव एनालिसिस इन डेली एंड 30 मिनट चार्ट। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही जानकारी भरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। जल्दी से देखते हैं कि फ्राइडे को निफ्टी ने इंट्राडे मूवमेंट कैसे दिया और हमने उसे सही समय में कैसे डायग्नोज किया। अगर आप थर्सडे नाइट का एलियट वेव एनालिसिस मेरा देखेंगे तो उसमें ये क्लियर था कि निफ्टी का मूवमेंट नीचे की ओर होना है। और देखिए यहाँ पे ये पहला कैंडल बना और इस पहले कैंडल ने यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनाया। ये मैंने डायग्नोज कर लिया था। और देखिए ये गरलापति को मैंने मैसेज किया था। यहाँ पर आप ये चार्ट देखेंगे। गुड मॉर्निंग गरलापति 9:36 AM में था ये। आज सैटरडे है तो ये फ्राइडे का, और सेम उसी को मैंने देखिए वो चार्ट जो मैंने उसको भेजा था, ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन 25,435.75, ये मैंने आपको बताया हुआ था। इस जगह में प्राइस ने हायर हाई बनाया एंड आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, मतलब कि यहाँ से बियरिश डाइवर्जेंस है, तो यहाँ से मार्केट को नीचे की ओर जाना है। और देखिए ए बी सी ये मैंने इस वेव 2 के लिए लिखा था, और ये सी में देखिए 1 2 3 4 और 5 सब वेव क्लियर है। एलियट वेव के हिसाब से भी ये कंफर्म था। तो इसके बाद तो आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ये जो मैंने गरलापति को बताया भी था, ये बहुत क्लियर था। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, इसके बाद मार्केट नीचे की ओर आया। तो आपको करना क्या था? अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के गोल्डन रूल को ध्यान से देखा होता, सुना होता उस वीडियो में, मैं बार बार कहता हूं कि अगर शॉर्ट करना है तो अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। कारण कि इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट ज़्यादा मिलने की संभावना 1:2 तो बहुत इजीली है। अगर मान लीजिए यहाँ आप नहीं भी करते, यहाँ शॉर्ट करते, तब भी आपका ये स्टॉप लॉस ओपनिंग रेंज हाई के जस्ट ऊपर रहता और ये टारगेट। लेकिन इसी चीज को अगर आप लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस देखिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ होता है जो कि बड़ा होता है यहाँ की तुलना में। और अगर आप पैसा ज़्यादा नहीं लॉस करना चाहता, उसके हिसाब से ज़बरदस्ती स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे इस जगह में, तो देखिए ये हिट होने के लिए देखिए इस तरह से गया। इसने क्या किया, इस इंट्राडे सीपीआर के ऊपर में जितने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए थे, इसको कई बार इसने प्रिक किया और वो स्टॉप लॉस हंट हुआ। इसके बाद देखिए जैसे सभी स्टॉप लॉस यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर ये नीचे की ओर आया और यहाँ पे 30 मिनट ओपनिंग रेंज लो ब्रेक हुआ, नीचे आया, एक बार फिर पुल बैक हुआ और दोबारा। तो एक तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, दूसरा इस जगह या फिर इस जगह के आसपास, ये बेस्ट था। इस जगह शॉर्ट किया जा सकता था, स्टॉप लॉस आपको यहाँ होता। तो डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी पर, वो आप देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। मैं इसको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि एलियट वेव एनालिसिस बहुत कम्प्लेक्स होता है बहुत बार, स्पेशली स्मॉलर टाइम फ्रेम में। जैसे आप 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, इसलिए आंख मूंद के उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब मैं
इसमें से अगर इंडिकेटर सटाऊँगा तो आपको ये क्लियर पता चलेगा। मैंने यहाँ पे एलियट वेव भी किया हुआ है, ए, बी, सी, और सी में देखिए ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये कंप्लीट था। इसके बाद नीचे ही उतरना था। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी था। यहाँ पे एलियट वेव भी कह रहा है, ओपनिंग रेंज स्ट्रैटेजी, द नाइसवॉल्ड स्ट्रैटेजी और रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस सब कह रहा है कि नीचे आना है। तो इसके बाद आप देखिए ये, और मैं क्या करता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। या तो टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि बार बार देखेंगे तो ऐसे कंसोलिडेशन में रुकना फिर मुश्किल हो जाता है। निफ्टी मंथली चार्ट, इसमें क्लासिकल एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था पिछले बार, ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसके बाद यहाँ रेड दिख रहा था, तो इसको मैंने आपको बताया था कंफर्मेशन है और नीचे जाएगा। और देखिए, मार्केट नीचे जा रहा है, और ये चीज़ भी मैंने पिछले बार दिखाया था। आरएसआई ने लोअर हाई बनाया और एट द सेम टाइम प्राइस ने हायर हाई बनाया। दिस इज रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। तो ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है हैंगिंग मैन। इसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना बड़ा सा रेड, तो आपको 1, 2, 3 ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके एक बियरिश पैटर्न बनाया। तो कमेंट कीजिए कि इस बियरिश पैटर्न को क्या कहते हैं। नेम द ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न इन निफ्टी मंथली चार्ट। कमेंट में लिखिए आप अपना आंसर। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना ध्यान से चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि इसको इस लेवल तक आना चाहिए, बिकॉज वेव 4 इस तरह से ए, ये बी और ये फिर सी बना रहा है। ये वेव 4 का ए बी सी है। ये वेव 4 है। ये वेव 3, 4A, 4B और 4C। तो यहाँ पे क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस और एलियट वेव दोनों से आपने देखा कि मार्केट का मेन ट्रेंड डाउन है, लेकिन ये कभी एक सीधी रेखा में नहीं आएगी। 1, 2, 3, 4, 5 सब वेव्स बनाएगी, क्योंकि वेव सी हमेशा 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। निफ्टी के डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस अभी करते हैं। इसमें देखिए, हम लोगों ने 2 अल्टरनेटिव काउंट डिस्कस किए थे। उसमें से एक है फ्लैट, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है 4A, 4B, और ये जो अभी चल रहा है ये 4C है। और दूसरा जो काउंट मैंने कहा था अल्टरनेटिव में, वो ये था कि ये 4 एक ट्रायंगल बना सकता है इस तरह से। यानी यहाँ से यहाँ जो वेव है ये ए है, और ये यहाँ पर आप देखिए ये बी, और अभी जैसे ये नीचे आ रहा है ये वेव सी। इसके बाद फिर ऊपर जाएगा वेव डी और
फिर एक करेक्टिव मूव इस तरह से नीचे आएगा वेव ई, और इस तरह से देखिए ये ट्रेंड लाइन ऐसे मिलाएंगे तो आपको दिखेगा ये ए बी सी डी ई का करेक्शन। तो ये वेव 4 में ट्रायंगल बनता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो ये वेव सी इस वेव ए के शुरुआत तक नहीं आएगा, उसके पहले ही रुकेगा, यानी 24,000 से 23,000 के बीच में एटलीस्ट रुकना चाहिए। लेकिन अभी इसको हम लोग प्राइमरी जो है काउंट नहीं मान रहे हैं। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि 24,000 से रिवर्स होगा मार्केट। तो यानी अभी हम लोग इसको एक फ्लैट करेक्शन मान रहे हैं, वो भी एक एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन होता है, यहाँ पर होता नहीं है। तो आपको ये बता दें, फ्लैट का मतलब होता है ए बी और सी इस तरह से होगा। यानी ये जो वेब बी है वो अपने वेब ए के शुरुआत तक जाएगा, जहां से वेब ए शुरू हुआ है उतना तक जाएगा। अगर उससे ऊपर जाता है तो उसको हम लोग एक्सपेंडेड फ्लैट कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट है, या इसको फ्लैट थोड़ा सा ऊपर गया, बहुत ज़्यादा नहीं गया, यानी ये फ्लैट करेक्शन है। तो फ्लैट करेक्शन जो है उसमें ए और बी कंप्लीट है। यहाँ आप देखिए क्लियरली, इस पर पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पिछला 6-7 वीडियो देखिएगा लाइन से तो आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। और ये वेव सी कंप्लीट हुआ है। 30 मिनट एलियट वेव एनालिसिस में हमने 30 मिनट चार्ट में 1 2 3 4 इस तरह से वेव बताए हैं। तो यहाँ पे देखने से ये लगता है कि अभी वेव 1 चल रहा है, डेली चार्ट है, यानी कि वो जो 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं वो सब मिला के एक बड़ा वेव बना रहा है। ये इस तरह से भी हो सकता है जब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5, आप देखिए इसको जूम करता हूं तो आपको दिखेगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। इस तरह से क्या होगा, ये एक वेव 1 कंप्लीट करेगा। 1 जो कि इनसे बड़ा, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं तो अब इनसे बड़ा वेव 1 यहाँ बनेगा, ये 5 वेव से। फिर वेव 2 ऊपर, वेव 3 नीचे, फिर वेव 4 ऊपर, वेव 5 नीचे। इस तरह आपको आगे मिल सकता है। ये सोचना पड़ेगा, सोच के रखना पड़ेगा, तब ये हम लोग आगे कंटिन्यूअसली इस तरह से एनालिसिस सही कर पाएंगे। ठीक है, ये वेब 1 के अंदर में स्मॉलर फ्रैक्टल्स बन रही, ये डेली चार्ट में इस तरह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक फ्लैट करेक्शन है वेव 4, तो 4C को इस लाइन तक आना पड़ेगा जो कि 4A का लो है 21,964, यानी 21,900 से लेके 22,000 के बीच में कहीं भी इस वेव 4C को आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड आई एम ओनली डिस्कसिंग द चार्ट। मैं किसी भी तरह का टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। जिनको टिप्स चाहिए वो द नाइस वर्ल्ड से दूर रहें, क्योंकि मैं आपको यहाँ एनालिसिस बताता हूँ
और इसके कारण अगर आप कोई गलत ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है। मैं सिर्फ़ चार्ट एनालिसिस करता हूँ, एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ। और मार्केट को वही करना होता है जो वो करना चाह रहा है। मार्केट किसी का नहीं सुनता है। देखिए ये डेली चार्ट में इस तरह दिख रहा है। जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आगे समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या निकल के आ रहा है। तो अभी इसके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये वेव अभी नीचे और जाएगा और आगे कुछ दूर जाके जब वेव 2 बनाएगा तब ये फिर एक बाउंस आएगा और इस वेव 2 का बाउंस भी अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी ए बी सी इस तरह से 3 सब वेव फिर इसमें भी बनेगा। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर इस ए के अंदर में आपको 5 या 3 दिख सकता है, बी हमेशा 3 होगा, सी हमेशा 5 होगा। तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि एलियट वेव इज फ्रैक्टल इन नेचर। इसमें हर बड़ा वेव अपने से छोटे फ्रैक्टल्स में सब डिवाइड होता है। निफ्टी के 30 मिनट चार्ट को देखिए। अब इसमें एलियट वेव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने मंथली और डेली चार्ट में देखा कि 5 जनवरी के बाद से वेव 4C चल रहा है। डेली चार्ट में देखकर ये लग रहा है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग किया कि डेली चार्ट में ये वेव 1 सी का वेव 1 अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स बना रहा है। डेली चार्ट में ये वेव 1 चल रहा है और जब उससे छोटे में देखेंगे हम लोग जो फ्लक्चुएशंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 के बाद 2 का एक बाउंस आएगा, फिर वेव 3 जबरदस्त डाउनसाइड आएगा, फिर वेव 4, फिर 5। इस तरह से अल्टीमेटली 21,900 से लेके 22,000 के बीच में कहीं निफ्टी को आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 30 मिनट का चार्ट में ड्राइंग किया है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप इसको समझिए। यहाँ से 5 जनवरी से ये जो करेक्शन हुआ, देखिए वेव 1, ठीक है? इसके बाद वेव 2, 2 में ए, बी, सी आपको ये दिख रहा है। इसके बाद वेव 3, वेव 3 जो है यहाँ से देखिए फिर अपने 5 सब डिवीजन में डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 3 और ये जो 4 है 21 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में ए, बी और सी बनाया। इसके बाद यहाँ से यहाँ इस तरह नीचे की ओर जो वेव 5 है ये डिवाइड हो रहा है। ये 1, ये 2, फिर ये इसमें 3 चल रहा है, 4 और 5 होगा। ये आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे। फिर मैं इसको आपको दिखाता हूँ जैसे ये यहाँ पे। मैंने कहा कि ये डेली चार्ट में वेव 1 बन रहा है, लेकिन जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं तो ये स्मॉलर फ्रैक्टल्स निकल के आता है। देखिए ये 1 है यहाँ पर, इसके बाद ये 2, इस तरह से 2 हुआ, इसके बाद यहाँ 3, 3 देखिए यहाँ से यहाँ कंप्लीट, मतलब ये 3 कंप्लीट है। यहाँ से देखिए 4, 4 में ए, बी, सी दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पर इस तरह में देखिए ये 4 कंप्लीट, मतलब ये 5 चल रहा है। माने ये जो 1 है उसका सबवे 5 चल रहा है। इस सबवे 5 में यहाँ पे देखिए 1, 2 और ये 3 चल रहा है। 5 हमेशा 5 होता है, तो 3, 4, 5 इस तरह से चलना है। यानी अभी इसमें जो है डाउनसाइड बाकी है, ये 1 कंप्लीट होना अभी बाकी है। तो कैसे पता कर सकते हैं? ये देखिए
फिर इसके बाद ये 4 और 5 माने कि 1 को कंप्लीट होने में अभी टाइम है। तो इसको आगे इसी तरह से हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो जो लोग नए हैं या सही से नहीं जानते हैं एलियट वेब, उनको स्मॉलर फ्रैक्टल्स में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो उसके लिए भी उपाय ये है कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए, और मैंने मार्केट के सेंटिमेंट्स को इंडिकेटर से ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो आप अगर उसको पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, एंट्री, एग्जिट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको प्रॉफिटेबल रहने में आसानी हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है मेंटल गेम है। एक एवरेज स्ट्रेटेजी भी आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकती है, अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सीरीज को शुरू किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग उस उन सीरीज को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट इज ए मेंटल गेम। और यही कारण है कि लोग यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि लोग टिप्स के पीछे भागते हैं। जो सीखना शुरू करते हैं वो स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। अपने एक्टिविटी पर ही आपका कंट्रोल है। मार्केट के मूवमेंट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा एनालिसिस का, और फिर उसको मार्केट में एग्जीक्यूट करना होगा। मैं आपको कोई भी रेडीमेड टिप्स नहीं दे रहा हूँ। आप इसको समझिए और फिर उसको अपने हिसाब से लाइव मार्केट में डिसाइड करना होगा कि मार्केट का मेन डायरेक्शन क्या है, और किस लेवल में आप एंट्री करोगे तो आपका रिस्क मिनिमम होगा। उम्मीद है आज का ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो द चैनल द नाइस वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे।